मेरे प्रभु, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उसने एक बार फिर हम पर यह फजल किया कि हम उसके नाम के लिए एकत्रित होने पाए हैं, उससे संगति करने, उससे प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि मेरे प्रभु, ये संगति करना, ये उसके वचन में लगे रहना, सब कुछ प्रभु की ओर से निर्धारित होता है। आमीन। और प्रभु ने कहा कि जब तक मैं ही तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो प्रति शाम एक धीमी और मधुर आवाज आती है जो हमारे कानों में पड़ती है, और वो प्रति शाम प्रति समय हमें खुदावन अपनी डेवड़ी पर बनाए रखता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसकी डेवड़ी पर बिताया हुआ एक पल पृथ्वी के बिताए हुए 1000 वर्षों से कई ज्यादा उत्तम है। धन्यवाद देते हैं हम प्रभु के सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर हम अपने अजीज भाई के बीच में, अजीज इस परिवार के बीच में आने पाए, और हम इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, पहले प्रार्थना के जरिए, फिर हम गीत को गाएंगे, उसके बाद भाई हमारे गवाही देंगे, बिनाया भाई, और उसके बाद एक स्पेशल सॉन्ग भाई की ओर से, प्रेज द लॉर्ड, और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम गीत को गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार, और उससे पहले हम प्रार्थना में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। इस दिन के लिए जो तुमने बनाया है, जिसमें तू जी उठा, हमें भी जीवन दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक संभाला अपने रक्षा भरे हाथों से और हमारे साथ साथ चला, धन्यवाद करते हैं। भोर सुबह भी, दिन में भी प्रभु जी कलीसिया के लोगों के साथ तेरी स्तुति करने का, वचन को सुनने का आनंद दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परिवार के साथ भी सबको सुरक्षित रखा, सुरक्षित रखा, आनंदित रखा, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, हमारे अच्छे चरवाहे। और ये समय भी जब लाया है कि हम फिर तेरे चरणों में हैं प्रभु, हमें अपने नज़दीकी में रखें, हमारे दिल खोलें, हमारे कानों को खोलें, बुद्धि और समझ दें, ना केवल सुने, उसको ग्रहण भी कर सके। आपका वचन हमारे हृदयों में सदा बना रहे, हमारे मुंह से निकलता रहे, रक्षक और सहायक हो, तेरी उपस्थिति का एहसास हो, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जैसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जैसे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको पर मरा में, हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु तली पर मरा। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर से हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। प्रेज द लॉर्ड। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा, और आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई और नाम नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारा छुटकारा बंद था उन मोहरों में, और केवल जब यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, तो एक प्राचीन में से एक ने कहा, देख मेमना बलवंत हुआ है, क्योंकि कोई और योग्य है नहीं, ना ही स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे, और ना पृथ्वी के नीचे, केवल एक है, और वो उसका नाम यीशु है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम गवाही की ओर चलेंगे, उसके बाद एक स्पेशल सॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर बिनाया गवाही देंगे।
वो डेली कौन सा गाना गाता था जो वो जो सभी 2-4 लाइन गा दीजिएगा, पहले गवाही दे दीजिए जो भी मना है। हाँ जब वो उसको निकालते थे ना, उस आत्मा को निकालते थे यीशु के लहू में। शक्ति है, शक्ति है। हाँ क्या कौन सा गाना था वो? ठीक है, आप पहले गवाही दीजिए, हम लोग सब मिलके गा देंगे वो वाला। नहीं, आई कैन स्पीक फ्रॉम हियर। जय मसीह की, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए। और मैंने यही परमेश्वर से बोला था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो जो भी मौका मिलेगा और जितनी बार ये मौका मिलेगा, मैं परमेश्वर का गवाही दूंगा और उसको धन्यवाद दूंगा। और मैं वही कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और हर दिन जिस दिन मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि मेरे पास कितना बड़ा धन्यवाद का विषय है। जब मैं अपने परिवार में अपनी वाइफ को देखता हूँ, मैं देखता हूँ एक बहुत बड़े सपोर्ट को जो मेरे साथ खड़ा है। मैं अपनी माँ को देखता हूँ, मैं अपने जीजा को देखता हूँ, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। परमेश्वर ने भाई रोहित को खड़ा कर दिया, एक एक्सटेंडेड परिवार ऐसा जिससे मैं कभी मिला नहीं। सैमुअल भाई, डैनियल भाई, अंकल, जिनसे कभी मिला नहीं, वो परिवार बन गए। और वो मेरे लिए अपने घुटने उन्होंने तोड़े और अपनी जुबान मेरे लिए अब फास्टिंग पे रहे और कितना मेरे लिए दुआ मांगी। और ये बहुत ही धन्यवाद का विषय है। धन्यवाद का विषय ये है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आपको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आप खुद ही खुदा होते हो और आपको शायद खुदा की तब ज़रूरत नहीं होती है। तब मेरे लिए खुदा जो था, ये बाइबल रीडिंग होती थी, इतना बड़ा रियलाइजेशन नहीं था। आज मुझे परमेश्वर का सिग्निफिकेंस मेरे जीवन में बहुत फ़र्क है। केवल बीमारी से हीलिंग की ही बात नहीं हो रही है इधर कि मैं हील हो गया, वो तो है ही बहुत उत्तम बात है, बहुत ही उत्तम बात है कि ऐसी डिजीज़ जो कि जिसका कोई उपचार नहीं है, जिसका कोई क्योर नहीं है, वो आपको हील हो जाए, ये तो है ही परमेश्वर की ओर से मिरेकल जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। पर उससे बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि परमेश्वर मेरे लिए एक रियलिटी बन गया है। थैंक यू सो मच। कोरस गाएंगे। क्या तुम होना चाहते हो हमसे सफेद, लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है। क्या तुम होना चाहते हो हमसे सफेद, लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात, ये बात सत्य है मेरे प्रियो कि
हम सब एक दूसरे से मिलना शरीर के भाव में भले ही अभी होता है, लेकिन एक बात का हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के विचारों में उत्पत्ति से पहले थे, और हम भले ही एक दूसरे को अभी देखते हैं पर हम अनजान कभी नहीं है, क्योंकि हम उसके द्वारा चुने गए। और ये एक समय था जब प्रभु ने हमें और आपको यहाँ ठहराया कि हम उसके वचन के सहभागी बनने पाए, हालेलुया। क्योंकि वचन का रिश्ता मेरे प्रियो उससे कई बढ़कर होता है जो एक लहू का रिश्ता बनता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस रिश्तों के लिए, इन भाई अजीजों के लिए जो हमसे खुदावन ने मिलाया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें और उसके वचन की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम निकालेंगे, हम अपने खुदा के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो, जो कोई खड़ा हो सकता है, और हम निकाले प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, उसकी 22 और 23 और उसकी 22 और 23 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, उसकी 22 और 23 आयत। एक्ट चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23। हम सब साथ पढ़ेंगे। परंतु वहां पहुंचकर उन्होंने बंदी गृह में प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 22 और 23। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें यह मौका दिया कि हम बहन के घर में, भाई विनायक के घर में खुदा के सुसमाचार को लेके आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी इसी के बाद हम बहन शिखा के घर जाएंगे, वहाँ पर भी मीटिंग है शाम को 5 बजे। यहाँ मीटिंग खत्म जैसे ही होगी वैसे ही हम वहाँ मूव करेंगे, और समय का मैं कुछ नहीं बता सकता, सारा समय खुदा के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय दिया कि हम उसके जीवित वचन को सुने। बाइबल, जब बाइबल को हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो बहुत सी बातों के बारे में हमें मालूम होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब बाइबल बंद होती है और जो पढ़ा है वो जब मन से मिट जाता है, तो हम इस संसार में फिर चलने लगते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम मसीही हैं। जबकि खुदा ने कहा मसीही लोगों की एक पहचान होती है, और वो पहचान ये होती है कि मसीही लोग वचन में सदा बने रहते हैं, क्योंकि मसीह का मतलब है कि मैं मसीह में मर गया और मसीह मुझ में जीवित हो गया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक खुदा के इस पवित्र वचन को अर्थात खुदावन यीशु मसीह को हम मसीह समझ के ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम लाख बाइबल पढ़ते रहें, लाख प्रार्थना करते रहें, लेकिन कभी भी हम प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि प्रभु 1 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट के लिए नहीं होता, प्रभु 24 घंटे 365 दिन और जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो तुम्हारे साथ रहेगा। उसने एक वादा करा है कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। देखो, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों? आखिर वहां वहां प्रभु क्यों चलेंगे? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तब हमारा प्रार्थना का मन होता है और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे ही प्रार्थना खत्म होती हम अपने उन्हीं विचारों में, उन्हीं चीजों में वापस चले जाते हैं। तब प्रेरितों उसका 6वां अध्याय था ना,
5वां अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत में देखिए क्या लिखा है, पढ़े। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर हाँ, उन्हें बंदी गृह में ना पाया। अब प्यादों ने जब वहां बंदी गृह पहुंचे तो उन्हें बंदी गृह में नहीं पाया। आगे, और लौट कर संदेश दिया, और लौट के संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया बहुत चौकसी से हमने बंद कर दिया था, और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया। पहरे वाले भी खड़े थे और बंदी गृह बंद भी था। और परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब खोला तो कोई ना मिला। बहुत बहुत मन से बाइबल पढ़ी हमने, और बाइबल को हमने पूरी रीति से इसके अंदर बसा लिया है। भाई खुदा मेरे अंदर है, लेकिन जब खोला तो कोई ना मिला। क्योंकि बंदी गृह और प्यादे और वे जिन्होंने सलाहकारों ने जिन्होंने आज्ञा दी थी जाओ जाके बंद करो, तो बंदी गृह में जब बंद करा गया और जो प्यादों ने बंद करा और जिन्होंने सलाह दी थी वे सब सोच रहे थे हमने मनुष्य को बंद कर दिया, लेकिन जिनको बंद करा था वो मनुष्य नहीं थे। फिर समझे वचन को। आज भी हम मनुष्य को देखते हैं, हमने कभी खुदा को देखने की चाह नहीं करी। उन्होंने तालों में बंद करा, बहुत अच्छे से बंद करा, पहरेदार भी हैं, लेकिन जब हम गए और खोला तो वहां कोई ना मिला। तो बंद कौन थे? इन्होंने बंद करने की कोशिश करी वचन को, कि लाओ हम वचन को बंदी गृह में बंद कर दें, लाओ हम वचन को एकदम पूरी रीति से पहरे में बैठा दें ताकि कोई ना जान सके। क्योंकि इस समय जो प्रेरित बंदी गृह में बंद थे उनके अंदर था वचन, और वो प्रेरित नहीं थे बल्कि वो भेजे हुए थे। आज भी अगर इस भेजे हुए संदेश को हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हम कुछ भी खोलेंगे, क्योंकि हमारा जीवन एक किताब है। आप लाख किताब खोलें, इधर खोलें, इधर खोलें, इधर खोलें, आपको सब खाली लगेगा। हर तरफ आपको कहीं ना कहीं मायूसी दिखेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में उजियाला है, नहीं भैया इतने काम तो ठीक है, इतने काम भैया, थोड़े काम तो हो जाते, थोड़े काम भैया होते नहीं। आप जब देखने पे आएंगे तो आपको अपने हर काम में कहीं ना कहीं आपको अंधकार नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब खोला तो खाली पड़ा। आज मनुष्य ने यही सोचा कि लाओ हम वचन को बंद कर दें, अब कोई नहीं जाएगा वचन बताने। अब ये बाइबल जिसके पास है वो पढ़ो भैया, ये रहा हमारा चर्च, ये रहा हमारा भवन, ये रही हमारी कलीसिया। यहां आओगे एक रीति के अनुसार, एक रिवाज के अनुसार, आपको 1 घंटा 10 मिनट या तो 1 घंटा 1.5 मिनट, 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको बैठना है, आपको ये काम करना है। बाकी शिक्षा पाने के लिए, खुदा को जानने के लिए आप जाने, आपका काम जाने। आज इस संसार में वचन को कैद कर दिया गया, लेकिन उस समय भी जब उन्होंने खोला तो पाया कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वह उस बंदी गृह से जा चुके थे। और जो कोई इस वचन पे विश्वास करेगा वो बंदी गृह के अंदर ना रहेगा। समझे वचन को? फिर पढ़े हम प्रेरितों उसका 6ठा अध्याय और उसकी पढ़े। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया, उन्हें बंदी गृह में नहीं पाया, और लौट कर संदेश दिया। हाँ, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया, बहुत चौकसी से भैया बंद करा था। हाँ, और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया, पहरे वालों को भी भैया द्वार पे खड़ा पाया। परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। तो क्या ऐसे वचन को हम सुनने बैठे हैं क्या, जिसको सुनने के लिए पहरेदार भी हैं, जिसको बंदी गृह में बंद भी किया गया? जिस सुसमाचार को प्रेरित प्रचार कर रहे थे तो उनको बंदी गृह में बंद किया गया। जिस सुसमाचार को प्रेरित प्रचार कर रहे हैं उनके लिए पहरे बिठाए गए। जिस सुसमाचार को लोगों ने ग्रहण नहीं किया,
आज ऐसे सुसमाचार जिस पे पहरा बैठाया गया, जिसको सलाहकारों ने, जिसको प्यादों ने पूरी रीति से बंदी गृह में डाल दिया, जिसकी चौकसी कर रहे हैं, क्या है इस सुसमाचार में? कोई मनुष्य इसको जानने की कोशिश नहीं कर रहा। रात होती है, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह अपना काम करते हैं, अपने कामों में चले जाते हैं, पूरा दिन बिजी रहता है। अरे इतना बिजी रहता है, इतना बिजी रहता है, कुछ सोचने तक का समय नहीं मिलता। यहां तक कि इतना बिजी रहता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब इस वचन को कौन जानेगा? जिस वचन को बंदी गृह में बंद करने के लिए, जिस वचन को पहरे बैठाने के लिए, जिस वचन को बहुत देरों ने कोशिश करी, लाओ ये वचन फैले ना, आज ये पवित्र वचन उतना ही ज्यादा हम सबके कानों में आ रहा है। क्या है इसके अंदर? तब देखें हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित उसका चौथा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित 5, प्रेरित 5 और उसकी 12वीं आयत से पढ़ें। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसेरे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था उनमें जा मिले, ये तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। समझिए, वो सब सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा भी हो रहे हैं और प्रेरितों के हाथों से बहुत बड़े बड़े चिन्ह भी हो रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर यह याद नहीं होता था कि इस संगति में हो ले। सब दूर दूर से देखते थे कि भैया ये चेलों के अंदर से भी वही अद्भुत काम हो रहे हैं जो यीशु मसीह इनका गुरु करता था। फरीसी, यहूदी शास्त्री जितने लोग थे वह ये देख के कि ये काम जो ये कर रहे हैं, ये काम यीशु मसीह भी करता था, ये यीशु मसीह के साथ चलते थे। इनके जीवन से बहुत अद्भुत अद्भुत काम हो रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये एक साथ इकट्ठे होके ओसारे में प्रार्थना भी करते थे, लेकिन किसी के अंदर ये हियाव नहीं था कि इस संगति में हो ले। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने कामों में और अपने अपने चीजों में व्यस्त थे। कौन चलेगा प्रभु के साथ? बाइबलें रखी हुई हैं, हमारे पास बाइबल बहुत ढेर सारी हैं, हम बाइबल पढ़ते भी हैं, लेकिन मैं कहूं चलेगा कौन इसके साथ? उसारे में वो इकट्ठा हो रहे हैं और प्रभु के वचन को देख भी रहे हैं कि बहुत आयत से काम भी कर रहा है, लेकिन किसी के अंदर ये हियाव नहीं कि उनके साथ हो ले। पढ़ें आगे। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। मिले कौन? जो विश्वास करे। और विश्वास पढ़ने से नहीं होगा, विश्वास होगा जो आपने पढ़ा। क्या तूने ऐसा करा? क्या जिस आज्ञा को तूने पढ़ा, क्या तूने उस आज्ञा को अपने जीवन में लागू किया? क्योंकि जैसे जैसे वो विश्वास में बढ़ते गए, उनसे आके मिलते गए और बाकियों को हियाव नहीं हो रहा कि वो भी आके मिल लें। कौन मिलेगा? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? उसने कहा इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। बाइबल बता रही जैसे जैसे वो विश्वास में बढ़ते गए, रिजल्ट जैसे जैसे वो विश्वास में बढ़ते गए, वे उनके साथ मिलते गए। क्योंकि हमारे जीवन में जिस तरह से उन्होंने बंदी गृह का द्वार खोला तो पाया कि कुछ नहीं था, लेकिन हमारे जीवन में भी एक द्वार है और वो द्वार है यीशु मसीह। उसने कहा मैं द्वार हूं और जो कोई इस द्वार को खोलेगा
वो स्वर्ग के राज के अंदर प्रवेश करेगा। अब आप सोचिए कि जब द्वार खोला जाए और कोई ना मिले तो क्या होगा जीवन में। प्रेरित जा चुके, प्रेरित को कौन भेज दिया? पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आया और कहा तुम यहां से जाओ। क्यों जाओ? अभी पढ़ेंगे हम आगे। हमारे जीवन में ये अवश्य है कि जो द्वार खोला गया, उनके जीवन में द्वार जब बंदी गृह में उन्होंने खोला तो कुछ ना मिला, लेकिन हमारे जीवन में एक द्वार है, वो है यीशु मसीह। तो कहीं से द्वार खोलो, यीशु मसीह दिखेगा। यही बात सदरक मसीह अबेदनगो के साथ थी। राजा ने जब सदरक मसीह अबेदनगो को देखा, कहा ये मनुष्य हैं जो मेरे सामने नहीं झुक रहे, मेरे सामने नहीं झुक रहे, ये मनुष्य हैं। अर्थात राजा ने जब देखा तो वो मनुष्य दिखे, अर्थात जब द्वार खोला तो कोई ना दिखा। लेकिन जब उनको आग की भट्टी में डाला गया, आमीन, तब एक द्वार दिखा, और वो द्वार है यीशु मसीह। कह रहे ये कौन है जो इनके साथ घूम रहा है? वो द्वार है। अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ी देर पहले सदरक मसीह अबेदनगो के अंदर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब सदरक मसीह अबेदनगो जब आग की भट्टी में डाले गए तो द्वार दिखने लगा। अब कह रहा ये कौन है? समझिए वचन को। तो क्या प्रेरित के साथ खुदा का आत्मा रहता है? यस। और ये प्यादे नहीं समझ पा रहे, ये वे महासभा में बैठे हुए लोग नहीं समझ पा रहे जिन्होंने आज्ञा दी थी जाओ इनको बंद कर दो, जाओ इनको बंदी गृह में डाल दो, जाओ पहरा लगा दो। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के हाथों से बहुत चंगाई हो रही थी, और वो जहां जहां जा रहे थे विश्वास में लोग एक साथ होकर मिलते जा रहे थे। पढ़ें जरा। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे, और कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। क्या है ये क्या है? पतरस की छाया पड़ जाए और लोग चंगे हो जाएं। कहां से लाओगे आज ऐसा पतरस? क्या आज पतरस नहीं है? क्या आज यूहन्ना नहीं है? क्या आज पौलुस नहीं है? क्या आज यीशु मसीह नहीं है? नहीं, आज भी है, आज भी है, क्योंकि ये प्रेरिताई चल रही है, और ये जब तक चलती रहेगी जब तक भयानक दिन नहीं आएगा। आमीन। लेकिन मैं आपसे पूछूं, हम अपने जीवन में पूछें कि ये प्रेरित जो आज भी हैं, ये यीशु मसीह जो उस समय वैसा था, वो कहता है मैं युगानुयुग देखता हूं, कहां है? कहां है? क्यों भाई, आप क्यों कहते हैं कि प्रतिदिन की मीटिंग सुनना जरूरी है? क्यों कहते रहते हैं आप बार बार? क्योंकि ये प्रेरित जिनकी परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, ये अवश्य है कि एक समय में इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होकर ये प्रार्थना करते हैं, और किसी के अंदर इतना याब नहीं होता कि इनकी संगति में हो ले। अच्छा, इनकी संगति में कौन आता है? इनकी संगति में वे आते हैं जो विश्वास में बढ़ते जाते हैं। बाइबल तो पढ़ ली आपने, प्रार्थना भी करा दी आपने, सारी बातें हो गई। अब मैं कहूं, क्या तुम्हारी संगति प्रभु के साथ है? ये इकट्ठा क्यों हो रहे थे? क्या पढ़ा था अभी हमने? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्री प्रभु की कलीसिया में भी अधिक आकर नहीं, 12वीं आयत, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। नहीं होता कोई इकट्ठा। कहां होता कोई इकट्ठा? वे सब खुदा में एक आत्मा होके, विश्वास में एक होके इकट्ठा हुआ करते थे। पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, और वे सब एक चित होकर सुलेमान
सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हो सकेगा। इससे पहले कि वे बंदी गृह में डाले जाएं, इससे पहले कि पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जाएं, वे सब एक चित होकर उसारे में इकट्ठा हो रहे हैं सुलेमान के। उनको यह चिंता नहीं है कि बंदी गृह में डाला जाएगा, हमें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें पहनने को कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वे सब संगति में लौलीन हैं। अब मैं आज आपसे पूछूं, संगति कहां है? आज लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आज लोग कहते हैं भैया हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दीजिए। अब पति कहता है हमारी पत्नी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, पत्नी कहती है हमारे पति के लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप घर वाले कहते हैं हमारे घर के लिए प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना कर दे लेकिन संगति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। क्यों आखिर मैं ये जोर देता हूं कि आप लोगों को और हम सबको एक संगति की जरूरत है, क्योंकि वे एक चित होकर उसारे में इकट्ठा हो रहे। हमें कुछ नहीं आता, ना का आता, ना ई आता, ना पी आता, हमें एक वर्ड नहीं आता बाइबल का, क्योंकि सिखाने वाला खुदा का आत्मा है। तुम एक मन होके एक चित होके इकट्ठा हो जाओ, वो अपने आप ही सारी बातें सिखा देगा। और जब पतरस की परछाई से रोगी चंगे हो सकते हैं, जब प्रेरितों के हाथ रखने से रोगी चंगे हो सकते हैं, जब प्रेरितों के द्वारा बहुत से विश्वास के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, जब उनको बंद कर दिया गया, वहां देखा कि कोई नहीं है, जब उनको स्वर्गदूत आके ये बता सकता है कि तुम यहां से जाओ, तो इतने काम जब प्रेरितों के साथ हो रहे हैं, तो अगर हम एक संगति में चलेंगे, अगर हम एक चित्त होकर इकट्ठा होंगे, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं होगा? आज भी शैतान बहुत शातिर है। शैतान आपको ये दिखाएगा कि आपके 2 काम बन गए, तो आपको वो 40 काम सामने खड़ा करके दिखाएगा। आपके 2 काम बहुत सॉलिड हो गए, तो आपको 40 काम फ्रंट में दिखाएगा। और फिर ये नहीं बताएगा ये 40 काम वाला कि 2 काम तुम्हारे बहुत सॉलिड हो चुके हैं, ये इन 40 पे ले जाएगा मन। और यहीं पर होता है भटकना। लेकिन जब एक चित्त होकर इकट्ठा होते हैं, तो एक बताता एक काम, दूसरा बताता दूसरा काम, तीसरा बताता तीसरा काम, चौथा बताता चौथा काम। और जब हम एक दूसरे की गवाहियों को सुनते हैं, तो हम भाइयों का विश्वास बढ़ता है। इस रीति से संगति में हम बल को प्राप्त करते हैं कि नहीं, हम जो सोच रहे थे अगर भाई के जीवन में ऐसा हो सकता है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं हो सकता? क्या पतरस विश्वास में नहीं गिरा? जिसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, यही पतरस है जो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया था। आज परछाई से रोगी चंगे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको इन बातों से मतलब नहीं है कि कौन चंगा हो रहा है, कौन प्रभु के वचन को जान रहा है, कौन प्रभु के वचन में चल रहा है। इनको एक बात से मतलब है कि हम सब इकट्ठा होकर प्रभु के वचन में बढ़े। जो बातें अच्छी हैं उनको पकड़ लो, और जो बातें तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी नहीं उनको छोड़ दो। तो कौन बताएगा अच्छा क्या है? आज कोई बताने वाला नहीं कि अच्छा क्या है। लेकिन जब संगति में आते हैं, जब एक चित्त होकर इकट्ठा होते हैं, तब भाई बहन एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आज आपको कहीं संगति नहीं मिलेगी, आज कहीं पर भी एक समय पर इकट्ठा होने वाले नहीं हैं। आज लोगों को अंदर जगह वे आते भी हैं, इकट्ठा भी होते हैं, तो अपने घरों की बातें करते हैं, इस वचन की बातें नहीं होती, जबकि करने ही है वचन की बातें, क्योंकि वचन हमें बल देगा। और वचन ये तब काम करेगा जब तुम चलोगे। अगर तुम बहुत ज्यादा प्रकाशन को सीख भी जाओगे और बाइबल को पूरी रीति से जान भी जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा चलना ही नहीं हुआ, तो तुम किस रीति से इस प्रकाशन को दूसरे को देखोगे? क्यों आखिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो? जो कोई
मेरी सेवा करना चाहता है वो मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह कभी रुकता नहीं है, यीशु मसीह हमेशा चलता है। जिस तरह से ये समय आज तक कोई नहीं रोक पाया, यीशु मसीह ने इस समय को बनाया है। अगर हम समय को नहीं रोक पाए तो हम यीशु मसीह को कभी नहीं रोक पाएंगे। यीशु मसीह कंटिन्यू चलता है, इसलिए वो कहता है मेरे साथ हो लो। और जब तुम मेरे साथ हो लोगे तो तुम्हारे जीवन से ये अंधकार अपने आप ही चला जाएगा। पढ़ेंगे ना क्या कह रहा वचन। हाँ, प्रेरितों उसका 6वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत पढ़ें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे। नहीं, कौन सी आयत थी वो? 6 और 4। एक मिनट सिस्टर। हाँ, प्रेरितों 5 और 15वीं आयत पढ़ें। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब अच्छे कर दिए जाते थे, सब जने विश्वास में बढ़ रहे थे। तो देखिए शैतान ने धूर्तपना क्या किया, महायाजकों के अंदर आया। पढ़े जरा आगे पढ़े। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़ कर बंदीगृह में बंद कर दिया। अब इन्होंने शरीर देखा, मनुष्य को देखा, इन्होंने इनके अंदर की आत्मा को नहीं देखा। थे महायाजक अर्थात खुदा के वचन को बताने वाला, लेकिन इन्होंने प्रेरितों को देखा और पकड़ के बंदीगृह में बंद कर दिया। बढ़े जरा। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। क्या सुनाओ? जीवन की बातें। स्वर्गदूत ने आके ये नहीं कहा वाह तुम तो चंगाई दे रहे हो, तुम तो बहुत बढ़िया चंगे के काम कर रहे हो, तुम तो बहुत बढ़िया दुष्ट आत्माओं को निकाल लो, बहुत बढ़िया, और जाके चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। नहीं, जाओ जाकर ये वचन की बातें सुनाओ। कहां पर खड़े होके? मंदिर के। कहां पर खड़े होके? पूरा पढ़े कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। कौन सी बातें सुनाओ? जीवन की बातें। महायाजकों को नहीं मालूम कि इनके पास जीवन की बातें हैं। इन्होंने मनुष्य समझ के बंदीगृह में डाल दिया। आज हमने भी बाइबल को एक किताब समझकर पढ़ना शुरू किया। बाइबल को जीवन समझ के नहीं पढ़ा है। जिस तरह से महायाजकों ने प्रेरितों को एक मनुष्य समझ के बंदीगृह में डाला, लेकिन वो तो कह रहा है, स्वर्गदूत कह रहा है जाओ जाके जीवन की बातें उनको बताओ। तो क्या स्वर्गदूत को ये मालूम है कि इनके पास जीवन की पुस्तक है? अर्थात प्रेरित चलती फिरती पत्रियां हैं जिसको सब पढ़ रहे हैं और बहुत तेजी लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं। और महायाजकों को यह बात समझ में नहीं आई। उनको यह बात देखकर बहुत ज्यादा क्रोध आया। क्यों? क्योंकि महायाजकों के अंदर से प्रेरित वचन को कोई नहीं पढ़ पा रहा था। लोगों ने भी बाइबल को एक किताब समझकर ग्रहण किया है, लेकिन है इसमें जीवन की बातें। अब कौन इसमें से जीवन के वृक्ष का फल खाएगा? ये वही वृक्ष है जो अदन की वाटिका में लगा है। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। आप अगर फल खाना चाहते हैं तो आपको मंदिर में जाकर इस जीवन की बातों का बखान करना ही होगा। अगर फल खा भी लिया और घर पे बैठ गए
फल खा के घर पे बैठ गए तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? जब प्रेरितों को भेजा गया, जब स्वर्गदूत आया, जब स्वर्गदूत ने उस बंदी गृह से उनको निकाला और कहा जाओ जाकर इस जीवन की बातों को लोगों को मंदिर में बताओ। क्यों कहा उसे जीवन की बातें बताओ? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये फल वो फल है कि इस फल को बांटना है। हाँ, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर एक चाह होती है कि लाओ हमारे जीवन में कुछ प्रभु अद्भुत करे तो हम प्रभु में बढ़ेंगे, और जब हमारे जीवन में वो काम हो जाता तो हम प्रभु में बढ़ते हैं। लेकिन हर पल हमारे अंदर कुछ पाने की चाह बनी रहे तो हम खुदा को नहीं देख पाएंगे। वो कहता है इस पाने की चाह को छोड़ो और पूरे मन से मेरे पास आओ। एक पुत्र है जो अपने पिता के पास जब भी कोई भी चीज चाहिए होता है तो जाता है, और जब उसको मिल जाती है वो भाग जाता है, और पिता के पास वो फिर कभी नहीं आता। जब फिर उसको कोई घटी होती है तो फिर पिता के पास जाता है। तो पिता क्या कहेगा? कहेगा जब तुझे घटी होती है तब तू मेरे पास आता है, ऐसे तू मुझे याद नहीं करता, ऐसे तू मुझे स्मरण नहीं करता। जबकि पिता ने क्या कहा? हर समय मुझे स्मरण करो, दिन प्रतिदिन मुझ में बने रहो। वो विधवा जिसके पास एक ही क्या था? नहीं, एक ही दिनार था, और मंदिर में सब बढ़ चढ़ के डाल रहे थे, लेकिन उसने अपनी घटी में से डाल दिया। ये घटी में से जब उसने अपने डाला तब वो खुदा के पास आ रही है। वो ये नहीं देख रही कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो नहीं देख रही कि मुझे खुदा देगा, वो ये नहीं देख रही कि मेरे पास इसको देने के बाद कुछ नहीं रह जाएगा, वो ये नहीं देख रही कि मैं जिसको दे रही हूं वो खुदा है। उसके मन में खुदा के प्रति प्रेम है, और खुदा ने इस प्रेम को जांचा और कहा तुमने अपनी बढ़ती में से दिया, परंतु इसने अपनी घटी में से सब कुछ दे दिया। आज आप खुदा के पास कैसे आए हैं? देखिए वचन क्या कह रहा, पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 19 वर्ष। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वह ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। भोर होते ही फिर अपना काम शुरू कर दिया। अभी उन्होंने प्यादों ने बंदी गृह में बंद करा था, अब जैसे ही छूटे फिर वही काम शुरू कर दिया। अरे जाओ जाके अपना घर देखो, अभी बंदी गृह में पड़े थे इतने दिनों से, बोर होते हुए फिर तुमने वही काम शुरू कर दिया। आप प्रभु के पास कैसे आए? बाइबल पढ़ ली, वचन को सुन लिया, वचन को जान लिया, प्रभु की सामर्थ देख ली, प्रभु ने बहुत अद्भुत काम कर दिए। अब मैं कहूं कैसे आए प्रभु के पास? क्योंकि प्रभु आपको भेजना शुरू कर रहा है। जाओ जाके मंदिर में सुनाओ, जाओ जाके जैसे भोर हुई वैसे सुनाओ। नहीं, भोर को पहले हम कुल्ला करेंगे, नाश्ता करेंगे, अंडा पराठा खाएंगे, फिर उसके बाद अपने काम करेंगे, फिर उसके बाद तैयार होंगे, फिर उसके बाद दिन में 2 बजे 2:30 बजे स्कूल छूटता है, फिर उसके बाद अपने घर आएंगे, फिर उसका बर्तन धोएंगे, फिर उसका खाना खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर शाम का फिर ट्यूशन का काम करना है, फिर ट्यूशन के काम कराएंगे, फिर उसके बाद प्रभु हाँ 8 बजे समय मिला, बताओ क्या करना है? फिर भोर में जाओ, भोर में जाओ, वचन सुनाओ। आपको मालूम है जो चंगे हो रहे हैं, आपको मालूम है जो पतरस की परछाई से चंगे हो रहे हैं, बस केवल ये लिखा है कि वो चंगे हो गए। बहुत से लोग चंगे हो गए, बहुत से लोग बीमारों को लाने लगे, उनके नाम नहीं लिखे। इस दुनिया में वे हमेशा बने रहेंगे, लेकिन पतरस और प्रेरितों के अंदर से जो काम हो रहा है वो इस पुस्तक में लिखा है। अब आप लिखे हुए के अंदर आना चाहते हैं कि वे जो दुनिया में हमेशा बने रहेंगे,
और जिस दिन आकाश और पृथ्वी टलेगी उस दिन उनका अंत होगा। उस समय भी सब तरफ से, हर तरफ से सब जने लेके आने लगे। आज आप जाइए हॉस्पिटल में, देखिए कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। डॉक्टर के पास फुर्सत नहीं है। डॉक्टर कहता कि मैं सोऊं कि पैसा कमाऊं। भरे पड़े हैं हर एक मनुष्य के, दूसरे या तीसरे मनुष्य के अंदर बीमारी। यही बाइबल बता रही है हमें कि आप किस संगति में हैं। या तो बीमारों की संगति में बैठे, या तो चुगली करने वालों की संगति में बैठे, या तो व्यभिचारियों की संगति में बैठे, या तो चोरी करने वाली की संगति में बैठे, या तो खुदा की संगति में बैठे। आपको किस संगति में बैठना है? एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में वे सब इकट्ठा होते हैं और वो कभी नहीं देखते कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारे पास समय है कि नहीं समय है। वे प्रभु के वचन में इकट्ठा होते हैं और वो भोर में होते ही सारे फिर प्रभु के वचन से बातें करना शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ें जरा, हम कहा थे? जाओ मंदिर में खड़े हो। सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उनके साथियों ने आकर महासभा को और इजराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया कि हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वार पे खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। तब जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि ये क्या हुआ चाहता है। उनका क्या हुआ? इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद कर रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हमें पत्थरवाह ना करें। उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम में अपने अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लोहू हमारी गर्दन पे लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बढ़ेंगे हम वचन में? सबसे आखिरी वाला कि हमारी घटी हो, लेकिन पर खुदा के वचन की कभी भी घटी ना हो। आज्ञा का पालन करना है। कैसे करेंगे पालन? बाइबल पढ़िए आप, कितनी आज्ञाएं मिलेंगी, कभी नहीं चल पाएंगे। इकट्ठा होंगे, एक संगति में चलेंगे, प्रतिदिन एक नया बल मिलेगा, प्रभु में बढ़ेंगे, एक नया संदेश, एक नई आत्मा, एक नई भोर की किरण, एक नई जीवन की चाह। और जैसे जैसे ये हमें नया करता जाएगा वैसे वैसे हमारे अंदर एक सोता फूटेगा, और जैसे जैसे सोता फूटेगा वैसे वैसे हमारे अंदर ये जिज्ञासा आएगी कि अब मेरा बेटा क्यों नहीं वचन पढ़ता। पहले कुछ नहीं जिज्ञासा आती थी, फिर हमारे अंदर जिज्ञासा आएगी, मेरी पत्नी क्यों नहीं बाइबल पढ़ती, मेरी मां क्यों नहीं बाइबल पढ़ती, मेरी बेटी क्यों नहीं बाइबल पढ़ती। जब हम खुदा के प्रति बढ़ेंगे तब हमें खुदा अपने घर के सदस्यों को दिखाएगा कि तुम्हारे घर में इतनी इतनी घटी चल रही है। लेकिन जब तक हम खुदा की ओर दृष्टि नहीं करेंगे, हमें अपने घर में सब कुछ सही दिखाई देगा, सब कुछ बहुत बढ़िया दिखाई देगा, घटियां ही घटियां रहेंगी, परेशान रहेंगे, लेकिन तब भी ये नहीं दिखाई देगा कि किसी के अंदर वचन नहीं है।
लेकिन जिस दिन तुम वचन को जान लोगे उस दिन तुम्हें अपने बच्चे के अंदर, अपनी बीवी के अंदर, अपनी मम्मी के अंदर, अपनी बेटी के अंदर और बाहर के पड़ोसियों के अंदर तुम्हें कुछ खालीपना नजर आएगा। हो सकता है वो हष्टपुष्ट हो सकता है वो शारीरिक और आत्मिक रीति से भी हष्टपुष्ट हो, वो बहुत अच्छे हट्टे कट्टे हो, लेकिन तब भी तुम्हें उनके अंदर कोई खालीपना नजर आएगा। जैसे वो प्यादे गए और बंदी गृह खोला तो उन्हें खाली, वही खालीपना तुम्हें हर एक मनुष्य के अंदर नजर आएगा। तब तुम्हारे अंदर एक चाह आएगी कि काश ये भी प्रभु के वचन को जानते हैं। चंगाइयां आज है कल चली जाएंगी, दुष्टात्माएं आज हैं कल चली जाएंगी, भविष्यवाणियां आज हो रही हैं कल मिटती चली जाएंगी। बना क्या रहेगा? उसे स्वरदूत ने कहा जो तुम्हारे पास जीवन की बात है उसको जाके सुनाओ। क्या है जीवन? ये वचन तब बनेगा जब हमारे अंदर से वचन पूरी रीति से माना जाए। लेकिन अगर हम इस पुस्तक को पढ़ते ही रहें तो जो भाई प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं वो प्रार्थना भी व्यर्थ होगी। हमने पा लिया जीवन, हमारी पत्नी ने पा लिया जीवन, हमारे घर में अद्भुत काम हो गए, लेकिन अब प्रभु कह रहा है कि यह अवश्य है कि तुम बढ़ो। अब यह अवश्य है कि इस अंजीर के पेड़ में फल आए। तो फल कैसे आएगा? एक युद्ध है। इस युद्ध को आपके जीवन में महायाजक और कलीसिया, आमीन, अर्थात याजक और कलीसिया दोनों एक होके करेंगे। जितना युद्ध कलीसिया का है उतना ही युद्ध याजक का भी है। अगर याजक उस युद्ध में एक नहीं होगा, कलीसिया उस युद्ध में चलती रहेगी तो कभी जीत नहीं पाएगी। इस युद्ध में कलीसिया और याजक का एक होना जरूरी है। आमीन। इसलिए इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। आज इकट्ठा होना सब ने छोड़ दिया। यही कारण है कि हम प्रतिदिन मीटिंग चलाते हैं, हम नहीं खुदा। यही कारण है कि प्रतिदिन एक संदेश रहता है। 2 दिन का छोड़ दिया, 1 दिन का छोड़ दिया। हम जानते हैं आप लोग मैसेज सुनते हैं, लेकिन ये मैसेज आप लोगों के लिए ही केवल नहीं है, मेरे लिए, आपके लिए, जो भाई बहन सुन रहे हैं, हम सबको ये बात, ये वचन प्रतिदिन स्मरण रखना है। आमीन। हो सकता है कि आने वाले समय में शैतान ऐसी चीजों से हमको भरमा दे कि हमारे पास समय ना मिले और 4 दिन 5 दिन मैसेज से दूर हो जाएं। यही उसके लिए लाभ का कारण बन जाएगा। तो इससे पहले कि हम दूर हों, हमें याजक खुदा की आत्मा में आके पहले बता दे कि हमें इकट्ठा रहना है। क्योंकि ये जितनी भी समस्याएं, ये जितनी भी विपत्तियां, ये जितनी भी घटी है, ये हम दूर नहीं कर सकते। इसको दूर करने के लिए खुदा का आत्मा, खुदा का बल चाहिए। और खुदा का बल, खुदा का आत्मा हम पर तब आता है जब हम उसके वचन को फॉलो करते हैं। मेरे कहने से आप कोई चीज को त्यागेंगे, आप 10 दिन बाद फिर वही काम करेंगे, लेकिन जिस समय आपको खुदा का भय आ जाएगा, उस समय आपके सामने वो चीज होगी, लेकिन आपके अंदर खुद एक प्रश्न उत्पन्न होगा, क्या मैं इसको करूं? क्या मैं इसको ना करूं? अगर मैं इसको करूंगा तो हो सकता है कि थोड़े समय के मुझे आनंद मिले, लेकिन यह भी है कि अगर मैं इसको करूंगा तो जो मेरे अंदर है वो चला जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह अवश्य है कि आज हमारे जीवनों में खुदा का भय आए। प्यादे हैं, महासभा में याजक है, याजक, महायाजक सब जने बुला रहे हैं और प्रेरितों को बंद कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन प्रेरित नहीं रुक रहे हैं।
क्यों? क्योंकि इनके अंदर खुदा का भय है। अभी हम यहां मीटिंग कर रहे हैं, यहां के बाद हम दूसरी मीटिंग जा रहे हैं, वहां मीटिंग करेंगे। क्यों? हमारे पास क्या समय ही समय नहीं, लेकिन हमारे पास प्रभु का भय है। जब कोई जना मीटिंग के लिए कहता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते। हम कहेंगे मीटिंग होगी। अब हम उसको ये नहीं बता सकते कि हमारा टाइमिंग क्या है, हमें कहां जाना है, हमें नहीं मीटिंग होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें वचन दिया है। और जब प्रेरितों को खुदा ने कहा भोर में, स्वर्गदूत क्या कह रहा? भोर में मंदिर पे जाकर इस वचन को, इस जीवन की बातों को सुनाओ। तो अगर प्रेरित भोर में जाके सुना सकते हैं तो हम रात में भी जा सकते हैं, भोर में भी जा सकते हैं, दिन में भी जा सकते हैं। अगर दिन में समय नहीं तो अगर कोई मीटिंग रखाना चाहता तो ठीक है, रात में 10 बजे रखाइए मीटिंग, ठीक है, रात में 9 बजे रखाइए। क्यों? 2 मीटिंग लगी है, आप तीसरी मीटिंग करेंगे, हम तीसरी मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग 7:30 बजे तक खत्म होगी, 8 बजे तक हम आपके पास आ जाएंगे, 9 बजे तक मीटिंग करेंगे। क्यों? क्यों 9 बजे करोगे? कल कर देना। हो सकता है शैतान आकर उसको भरमा दे और वो बीज, वो वचन जो उसको सुनना था वो ना सुने। इसीलिए खुदा का वचन अगर आप देखें तो कोई भी समय नहीं लिखा है। खुदा ने कितनी मीटिंगें करी? प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी मीटिंगें करी खुदा ने, लेकिन किसी भी मीटिंग का समय नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो आत्मा हमें है वो खिंचाएंगे, क्योंकि वो खुदा के साथ कंटिन्यू चल रहे हैं। उनको मालूम होगा खुदा इस समय कहां है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिस तरह से यहूदा इस्करियोती को मालूम था कि गुरुवार इस समय कहां जाएगा। अगर हम सब मीटिंग में रोज चल रहे हैं तो हमारे पास, हमें कहीं ना कहीं से अगर अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है तो भी हमें खुदा कहीं ना कहीं से मैसेज दे देगा कि नहीं मीटिंग हो रही है, हमें सुनना है। क्योंकि हो सकता है 2 या 3 मीटिंग एक दिन में हो या 2 मीटिंग हो, तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मीटिंग, कौन सी मीटिंग किस समय कहां स्टार्ट होगी। इसलिए आप समय पे ना जाओ, आप चौकस रहो, आप पूरी रीति से लॉ लगा के बैठो। क्योंकि अब ये मीटिंग केवल याजक की नहीं है, ये मीटिंग एक सुलेमान का, क्या कह रहा था वो, उसारा है, जहां पर एक चित होकर सारे प्रेरित इकट्ठा हो रहे हैं और हम और आप प्रेरित हैं। ऐसा नहीं है कि जो भाई प्रचार कर रहा है ये प्रेरित है, ये याजक है। नहीं, याजक और प्रेरित हम सब हैं। क्योंकि जो कोई प्रभु के वचन को सुनता है और जो कोई प्रभु के वचन को फॉलो करता है, जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो याजक है। एक याजक का पद ये संसार और संसार के लोग देते हैं कि तुम इस कैटेगरी के याजक हो, तुम पास्टर हो, तुम रेवरेंड हो, तुम बिशप हो। लेकिन एक याजक का पद खुदावन यीशु मसीह देता है, जिसे वो कहता है कि मैंने तुझे इज़राइल के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। आमीन, आमीन। जैसे पतरस को कह रहा है, जाओ और जाकर तुम जीवन की बातें मंदिर में उसे सुनाओ। और पतरस से महायाजक पूछे कि तुम किस उसाते हैं संस्था के प्रेरित हो, तुम्हें कौन सा उसाते हैं, कौन से बिशप हो, कौन सा रेवरेंड। वो ना रेवरेंड है, ना पास्टर है, ना प्रेरित है, लेकिन खुदा ने उसको निर्धारित किया। तो हम सब जो वचन को सुनते हैं और जो प्रतिदिन सुनते हैं, उनको खुदा निर्धारित करता है, और जिसको खुदा निर्धारित करे वो याजक है। अगर आप देखें, बहुत ध्यान से देखें, जब सुलेमान के ओसारे में वे आए तो वचन लिखा है सारे प्रेरित एक चित होकर वहां इकट्ठा होते हैं। क्योंकि इकट्ठा होने वाली जगह
याजकों से भर जाती है Amen, amen. और तब उनके बीच में खुदा का आत्मा उतरता है। Praise the Lord. इसलिए अब ये मीटिंग एक परिवार की या एक याजक की नहीं रह गई, अब ये मीटिंग है हम सब की। इसलिए इस मीटिंग को सुनना एक युद्ध है। हो सकता है समय ना मिले, हो सकता है सर भारी हो सकता है डाटा चला जाए, हो सकता है मोबाइल की बैटरी लो हो जाए। ये सारी चीजें शैतान की कार्यस्थानी है, इनको समझना आपको है। क्योंकि मुझे प्रतिदिन संगति चाहिए तो चाहिए। अब जो जना प्रतिदिन संगति में बना रहेगा उसको भोजन मिलता रहेगा। और अगर तुम्हारा भोजन अर्थात आत्मिक भोजन तुम्हें मिलता जा रहा है तो तुम्हारा शरीर चंगा होता जा रहा है। Praise the Lord. तुम्हारे अंदर से कोई चंगाई छीन नहीं सकता, Amen, amen. क्योंकि ये वो चंगाई है जो आत्मा से आती है। Praise the Lord. एक चंगाई आती है जो शरीर से आती है, एक चंगाई आती है आत्मा से आती है। क्योंकि जब आत्मा से चंगाई होती है तो मन भी चंगा होता है, Amen. लेकिन जब शरीर चंगा होता है तो मन निराश होता है। क्यों? क्योंकि मन बहुत सी बातों को चिंता करता है। देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, शरीर में कहीं दर्द नहीं है, कोई ना बीपी ना डायबिटीज, कुछ भी नहीं, लेकिन तब भी उदासी से बैठे। क्या हुआ? अरे यार क्या करें, बीबी मारती बहुत है। कोई बीमारी नहीं, लेकिन मन में भय। तो भैया ये कौन सा रोग है? मन का असाध्य रोग। Amen. तो प्रभु इन असाध्य रोगों से भी चंगा करता है। Praise the Lord. इसलिए शरीर की चंगाई ना चाहो, बल्कि आत्मा की चंगाई। Amen. क्योंकि जिस दिन आत्मा की चंगाई मिलेगी उस दिन तुम्हारे द्वार पे खुदा खड़ा है, और जिस द्वार पे खुदा खड़ा है वहां पर कोई भी रोग नहीं रहेगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। तो आप कौन सी चंगाई चाहते हैं? आत्मा की. आत्मा की चंगाई के लिए क्या करना होगा? हैं? प्रतिदिन बाइबल पढ़ना होगा। Amen. पहली बात तो अपने आप को जांचना होगा, और फिर अपने आप को जांच के कलीसिया में यानी इकट्ठा होना होगा। Amen. है बात सही कि नहीं? बहुत बड़ी चीज लिखी है वचन में। देखिए कि किसी के अंदर ये हियाव नहीं था कि उनकी संगति में हो ले, लेकिन एक तरफ वचन कह रहा है जो विश्वास में बढ़ते जा रहे थे वे एक चित होते गए। Amen. अब एक खड़े हैं वे जो उस संगति के नजदीक आने तक की हिम्मत नहीं, एक खड़े हैं वे जो विश्वास में बढ़ रहे हैं और उसके साथ हो रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. एक तो संगति ये है, और एक संगति है मेरी खुदा के साथ, Praise the Lord. और ये है झुंड की संगति। Amen. Amen. बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें। यीशु मसीह झुंड में जब प्रचार कर रहा है तो भीड़ में प्रचार कर रहा है, तो एक वो संगति है। लेकिन फिर उसके बाद एक संगति अपने पिता से पर्सनल कर रहा है। Amen. Amen. और इस पर्सनल संगति में जब वो कर रहा है, और जब उस संगति में होके तब वो जाता है लोगों की भीड़ में, तो सब एक मन होते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. बहुत ध्यान से देखें, पतरस छत पे चढ़ के प्रार्थना कर रहा है, पौलुस प्रार्थना कर रहा है, हनन्याह, मुझे मालूम है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे और मेरे आंखों के छिलके उतर जाएंगे। पौलुस को कैसे मालूम चल गया? पौलुस प्रार्थना कर रहा है। जब हम अपना पर्सनली बाइबल पढ़ेंगे और फिर इस झुंड में आएंगे, तब हम प्रभु में बहुत ताकत से बढ़ेंगे। Praise the Lord. दोनों काम करना है हमें।
और आज दोनों क्या, एक काम भी नहीं हो पा रहा है। कभी 2 दिन बाइबल छूट जाती है, चलो कोई बात नहीं यार, बाइबल नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, भाई की मीटिंग तो देख ली। अरे कोई बात नहीं, मैं बाइबल नहीं पढ़ी, आज तो 2 मीटिंग कर लिए, 4 घंटे तो मीटिंग में रहे, अब अभी भी बाइबल पढ़े। ओ डैनियल दिन के 3 पहर प्रार्थना करता है। कितने पहर? दिन के 3 पहर। और उसके अलावा डैनियल ऐसा नहीं कि मीटिंग नहीं करता है, मीटिंग उनकी कंटिन्यू चलती है डैनियल साहब की। आमीन है कि नहीं? आमीन। डैनियल साहब की मीटिंग किसके साथ चलती है? सदरक मसीह अबेदनगो के साथ। उनकी ये टोली थी, उनकी ये टोली थी। डैनियल की टोली क्या थी? सदरक मसीह अबेदनगो। और उसके अलावा डैनियल क्या कर रहा है? दिन के 3 पहर प्रार्थना। अरे हम लोग 3 पहर ना करें, एक ही पहर कर लें, सुबह ही बाइबल पढ़ लें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर चीज का समय होता है, मैं बोलता बहुत हूँ। सैमुअल भाई आइए प्रार्थना में अगुवाई करिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्यार प्रभु कि तूने हमें प्यार प्रभु संगति का इस वचन का महत्व समझाया एक बार फिर से प्यार प्रभु। क्योंकि प्यार प्रभु ये मीटिंग वो नहीं है खुदावन जो मनुष्य के द्वारा तैयार की जाती है, परंतु ये मीटिंग वो है प्यार प्रभु जो स्वर्ग से आई है खुदा। और मैं जानता हूँ खुदावन कि ये निर्धारित आपके द्वारा करी जाती है खुदावन। धन्यवादित है प्यार प्रभु जो इसमें लौलीन है प्यार प्रभु, जो प्रतिदिन वचन को प्यार प्रभु सुनने में, रोटी को तोड़ने में और तेरे संगति करने में प्यार प्रभु जुटे हैं खुदावन। क्योंकि मैं जानता हूँ खुदावन कि वही बदलेंगे खुदावन और तेरे साथ जाने पाएंगे प्यार प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हम ऐसे ही प्यार प्रभु अपने शरीर की बातों को छोड़कर आत्मा की बातों में और मन लगाएं खुदावन। प्रतिदिन तुझ में बढ़ने पाएं खुदावन, केवल चिंगाइयों और केवल प्यार प्रभु आशीषों के लिए नहीं, परंतु खुदावन तेरी दया, तेरे अनुग्रह के लिए और प्यार प्रभु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्यार प्रभु आज जरूरी है कि हम तेरे पास आने वाले बने। प्यार प्रभु तुझसे मांगे खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्यार प्रभु आपसे विनती करता हूँ खुदावन कि हम सब पर अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि हमारा केवल काम ही अच्छे ना हो, परंतु एक फर्क मनुष्य हम बनने पाए, जिसका देखना, जिसका चलना, जिसका बोलना प्यार प्रभु तेरे अनुसार हो खुदावन। प्यार प्रभु हम वो करें जो आपके नज़र में प्यार प्रभु वो भाई खुदावन। प्यार प्रभु हम धन्यवादित हैं हमारे इस भाई बहनों के लिए, इस घराने पर आप प्यार प्रभु हमें लेकर आए, अपने वचन को सुनने का प्यार प्रभु एक बार फिर फजल किया खुदावन। इस घराने पर आपकी दया, आपकी आशीष सदा बनी रहे, हर अंधकार और घटी से आप इनको बचाएं खुदा। होने दे प्यार प्रभु ये ऐसे ही प्रतिदिन तेरे वचन में बढ़ने, तुझे सुनने और प्यार प्रभु तेरी संगति को करना कभी ना भूलने पाए खुदावन। अपने प्यार प्रभु अपने पूरे 24 घंटे का दशवांश खुदावन तुझे देने वाले बने खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जी कि हम जो प्यार प्रभु ये छोटा झुंड तेरे प्यार प्रभु इस वचन में चलता है खुदावन, ऐसे ही जब तक प्यार प्रभु हम पाए जा रहे हैं इस पृथ्वी पर, तब तक तेरी संगति में बने रहे। हाँ मेरे खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु जी कि संसार और संसार की बातें टल जाएंगी, परंतु तेरा वचन कभी ना टलेगा मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन की काश हम वो जीवित पत्री बने जो कभी ना टले प्यार प्रभु, और एक बड़ी ही मजबूती के साथ खुदावन चट्टान पर खड़े होने पाए, वो चट्टान जो खुदावन आप खुद हैं प्यार प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं जब हम प्यार प्रभु दूसरे घर पर जाते हैं खुदावन, प्यार प्रभु उस पर भी आपकी दया आशीषें हो। हमारे पहुंचने से पहले प्यार प्रभु वहां पर तेरा दूत प्यार प्रभु पहुंच कर उस जगह को भी तैयार कर, हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें खुदावन। हम जो अपने घरों को छोड़ कर आए, भाई डैनियल मेरे और खुदावन भाई रोहित के घराने पर भी आपकी आशीषें हो खुदावन। होने दे प्यार प्रभु हम ऐसे ही प्रतिदिन तुझ में बढ़े और भी भाई बहनों को तेरे वचन के प्रति ईमानदारी से प्यार प्रभु जैसा वचन है वैसे ही सुनाने वाले बने खुदावन। पिता हम एक मन एकजुट होकर ऐसे ही खुदावन इकट्ठा होना कभी ना छोड़े, जैसे यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं खुदावन, एक दिन वो होगा प्यार प्रभु जब हम स्वर्ग राज में भी ऐसे ही इकट्ठा पाए जाएंगे खुदावन। आपसे विनती करता हूँ खुदावन कि हम सब के जीवन से आप बढ़े और हम घटने पाए। हम जो यहाँ कहीं हैं तेरे वचन में एक मन हो,
एक देह हूं ताकि आपकी देह उन्नति पाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं खुदावंद। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। मजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही को तब तो जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल और उसकी मोहब्बत और उसका आत्मा सदा हम सब के साथ बना रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी